अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल्करनैन और अपने YouTube चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। आज हम जिला शेखुपुरा के हवाले से बात करेंगे। जिला शेखुपुरा के हवाले से हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज है कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो किस सीट के ऊपर, किस पार्टी की पोजीशन बेहतर है, कौन सा धड़ा किसके जा रहा है। वहां की असल जो रिपोर्ट है, जो ग्राउंड रियलिटी है, 4 वहां पर MNA के हलके हैं, 9 वहां पर MPA के हलके हैं। उन सब की आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता से पूरी की पूरी यहां पर तफसील बताता हूं कि वहां पर एक्चुअली ग्राउंड के अंदर हो क्या रहा है, क्या जो नेशनल पॉलिटिक्स का उसका वहां पर असर हो रहा है, वहां पर कैंपेन किस तरह से जारी है। ये सारी चीजें मैं आपको अगले 4 वीलॉग्स के अंदर मुख्तलिफ स्टाइल में बताऊंगा। हम हर वीलॉग के अंदर एक MNA का हल्का और उसके नीचे जो विंग्स हैं उसके हवाले से बातचीत करेंगे। पहला जो हमारा हल्का है, इस पहले वीलॉग के अंदर हम जो तस्करा करेंगे, ये पहला हल्का है NA 113 का। यहां का थोड़ा सा मैं आपको एरिया बता देता हूं। यहां पर मुरीद के तहसील पूरी आती है, कुछ फिरोजपुर तहसील का कुछ एरिया यहां पर आता है, म्यूनिसिपल कमेटी फिरोजपुर आती है, फिरोजपुर 1 आता है, इसके अंदर फिरोजपुर 2 आता है जिसके अंदर फैजपुर खुर्द शामिल है, फिर वडियाला दयाल शाह यहां पर आता है, कोट पिंडी दास जो कानून गोई है वो इस हल्के के अंदर आती है, चक नंबर 46 UCC वो भी इसमें आता है, काला शाह काकू इस एरिया के अंदर आता है, इस MNA की सीट के ऊपर। इस सीट के ऊपर पिछली दफा राहत अमानुल्लाह भट्टी कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। पूरे शेखुपुरा के अंदर ये वह जिला था, ये वह सीट थी जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जीतने में कामयाब रही थी। अब इस सीट के ऊपर जो है, अगर हम पैनल की बात करें, यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैनल बना है, MNA इनके जो है, इनको टिकट जो मिला है, उनको सपोर्ट है PTI की, एज अ पार्टी तो हिस्सा नहीं ले रही। राहत अमानुल्लाह भट्टी जो है वो MNA के कैंडिडेट है यहां पर। उमर आफ्ताब ढिल्लो PP 136 के ऊपर और खुरम इजाज चट्ठा PP 137 के ऊपर MP के कैंडिडेट है। ये इनका इस तरह से एक पैनल है। पिछली दफा ये पूरा का पूरा पैनल जीत गया था। इन्होंने पिछली दफा जो शिकस्त दी थी, राणा अफजाल साहब जो राणा तनवीर साहब है उनके भाई जिसकी अब डेथ हो चुकी है, उनके अब जो बेटे हैं अतीक अनवर साहब, उनके साथ इस दफा इनका MNA की सीट के ऊपर मुकाबला है। MPA के ऊपर यहां पर राणा तनवीर हुसैन एक सीट के ऊपर MPA भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरा यहां पर चौधरी हसन रियाज यहां पर MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब यहां पर जो सिचुएशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरऑल एक सिनेरियो बता देता हूं। देखिए, पिछली दफा जब राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब यहां से कामयाब हुए तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि पिछली दफा जो कोर कमांडर लाहौर थे वो राहत अमानुल्लाह भट्टी, ये खुद फौज से रिटायर अफसर है, ब्रिगेडियर साहब है, उनका यहाँ पर कोई रिलेटिव, कोई बहुत क्लोज बंदा जो है वो था। उसी के असर और रसूख की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब रही थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या उसी तरह से अगर सपोर्ट नहीं मिल रही है दफा, जो कि बजाय हमें लग रहा है किसी को भी सपोर्ट नहीं मिल रही इस सीट के ऊपर, तो क्या राहत अमानुल्लाह भट्टी वाकई यहां पर मजबूत है या कमजोर है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस सीट के ऊपर बजाय जो लग रहा है PTI ज्यादा एक्टिव नहीं है। इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गो के ये दोनों MPA, वो उमर आफ्ताब ढिल्लो हूं या यहां पर खुरम इजाज चट्ठा हूं, ये दोनों के दोनों यहां पर बड़े एक्टिव है, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इन्होंने बड़े तगड़े तगड़े जो शो किए। रावी रियान के अंदर इनकी एक अच्छी सपोर्ट है। नारंग मंडी के अंदर सरदार हाशिम खान है इनके लिए, जो PTI के सदर भी है वहां के, उन्होंने यहां पर इनकी एक अच्छी कॉर्नर मीटिंग कराई है। अच्छा, भीमा वाले खुर्द के अंदर जो डेरा चौधरी मोहम्मद हुसैन अरई है, वहां पर इन्होंने एक अच्छा शो किया। वहां पर बड़े लोगों ने इनकी जिसको कहते हैं पार्टी को ज्वाइन किया है। चट्ठा हाउस जो मनवा आबाद है, वहां पर इनकी कॉर्नर मीटिंग हुई है। घंटा मंडी है, वहां पर भी इनको अच्छी सपोर्ट मिल रही है। इनको देहात के एरियाज के अंदर भी
वो सिर्फ और सिर्फ राहत अमानुल्लाह भट्टी की वजह से बिल्कुल नहीं, लेकिन जो इनके दोनों एमपीए हैं उनकी सपोर्ट क्योंकि यहां पर लोकल लेवल पर मौजूद है, इसलिए यहां पर इनको सपोर्ट मिल रही है। इसके अलावा हमीरपुर, भागिया, गिद्दूवाल और बसरा कॉलोनी, ये वो एरियाज है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो तगड़े हैं, जरा उन्होंने अभी तक कारना मीटिंग भी कर ली है, वहां पर उनको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है। लेकिन दूसरी जो साइड है मुस्लिम लीग नून, अब हम थोड़ा उसका तज़किरा करते हैं। यहां पर अतीक अनवर साहब राणा तनवीर के ये भाई भतीजे हैं, राणा अफजाल के बेटे हैं, ये दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको बड़े तगड़ी तगड़ी जो लोग हैं जो पहले यहां पर चट्ठा और पीटीआई ग्रुप के अंदर शामिल थे, अब वो उसको छोड़कर वापस जा रहे हैं। वो अब मुस्लिम लीग नून और राणा तनवीर हुसैन ग्रुप के अंदर, नून लीग के अंदर शामिल हो चुके हैं। मैं आपको थोड़े से एरियाज बताता हूं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े धचके लगे हैं। धड़ू मुस्लिम के अंदर इनका अच्छा शो हुआ है, पुराना नारंग के अंदर इनका अच्छा शो हुआ है। फिरोज वाला बार के जो साबका सदर थे शहबाज खान जटवल, वो भी छोड़कर, वो पहले पीटीआई के साथ थे, अब वो छोड़कर राणा तनवीर ग्रुप के अंदर चले गए। चक धीदू के अंदर एक अच्छा शो हुआ, वहां पर पीटीआई के जो पुराने लोग हैं जो पिछली दफा पीटीआई के साथ थे, उनमें इफ्तिखार गुजर, राणा असगर बोगी, ये जो लोग हैं ये दोबारा से शामिल हो चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप के अंदर। इसके अलावा अलीपुर टब्बा के अंदर भी इनका शो हुआ है, अच्छी इनको सपोर्ट मिल रही है। दूसरा यहाँ पर बाड़ी चहला गांव, ग्रेड रोड नारंग मंडी, यहाँ पर इन्होंने अच्छी कारम मीटिंग की है। राणा तनवीर हुसैन खुद इस पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। चक तिरताली के अंदर भी इनको अच्छी सपोर्ट मिली है। राय असगर खरल पिछली दफा पीटीआई के साथ थे, इस दफा में इनके साथ मिल गए, इस वजह से इनकी सपोर्ट अच्छी है। फिर यहाँ पर एक चट्ठा ग्रुप के बड़े पुराने 50-60 साल उनकी जो रफाकत थी राणा मोहम्मद अकरम ग्रुप की, उन्होंने भी यहाँ पर अब चट्ठा ग्रुप को, क्योंकि खुरो मिजाज चट्ठा पीटीआई के उसके ऊपर है, ग्रुप के अंदर शामिल है, इन्होंने अब वहां पर अपनी वो रफाकत खत्म करते हुए राणा तनवीर हुसैन के साथ मिलकर एक कॉर्नर मीटिंग भी की है। ये वो लोग हैं जो पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, अब के बाद वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस सीट के ऊपर अगर हम ओवरऑल अभी तक के मुताबिक 25 जनवरी की सिचुएशन के मुताबिक देखें तो यहां पर मुस्लिम लीग नून का ग्रुप यहां पर एक बेहतर पोजीशन में है। पिछली दफा वाली सीट हारने के बावजूद यहां पर एमएनए की जो सीट है वो मैं समझता हूं कि अब यहां पर मुस्लिम लीग नून जो है वो ये सीट अभी तक के मुताबिक जीत सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर कितना वोट लेती है, उनके जो लोग हैं अभी तक ज्यादा एक्टिव नहीं हुए इस सीट के ऊपर। आखिरी दिन वो वोट डालने आते हैं, नहीं आते, आगे अभी तक 10-12 दिन है, वो उसमें किस तरह से कैंपेन होती है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा एक आखिर में दोबारा शेयर करूंगा। फाइनल एनालिसिस जो है वो हम दोबारा करेंगे 6-7 फरवरी को कि यहां पर एक्चुअली क्या होने जा रहा है। अभी तक के मुताबिक NA 113 के ऊपर राहत अमानुल्लाह भट्टी को शिकस्त नजर आ रही है। यहां पर अतीक अनवर साहब मुस्लिम लीग नून के वो जीत रहे हैं, लेकिन यहां पर जो उनकी विंग्स है वो पीटीआई की यहां पर तगड़ी है। उनका असर क्या एमएनए के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे जो हल्के हैं हमको एक एक करके हम इंशाल्लाह हल्के को पूरी तफसील एक्सक्लूसिव यहाँ जो खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।